हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा गया है? तो ये हमसे पूछा है कि सबसे बड़े भूभाग को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं महाद्वीप। पृथ्वी के पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बड़े भूभाग हैं उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है महाद्वीप। और महाद्वीप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले महाद्वीप के उत्पत्ति का सिद्धांत की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले बताया था वेगनर ने बताया था। और वेगनर ने यह भी बताया था कि सबसे पहले जितने भी सारे भूखंड हैं, सारे के सारे भूखंड मिल करके ये एक एक चीज थे जिसको कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पेंजिया। पेंजिया, PANGAEA, पेंजिया कहा जाता था इसको। और पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक जिसको कहा जाता था गोडवाना लैंड, ये ऐसे दो पार्ट में टूटा था। और दूसरा था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में ये टूटा था, जिससे अलग-अलग महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहा जाता था। और महाद्वीप की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले वेगनर ने बताया था। वेगनर ने यह बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के शुरुआती दौर में सभी भूखंड पैंजिया का रूप थे, जो कि बाद में टूट करके गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में डिवाइड हो गए थे। फिर उसी के बाद आगे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक साथ क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओशेनिया। ओशेनिया ओशेनिया कहा जाता है इसको। हिंदी में लिख देता हूँ, ओशेनिया। ओशेनिया कहा जाता है इनको ज्वाइंटली। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ओशेनिया कहा जाता है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है विलिंगटन। विलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। ओके। और न्यूजीलैंड के जो लोग होते हैं उन्हें जनरली क्या बोला जाता है? उन्हें कीवी बोला जाता है। कीवी कीवी वहाँ का एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ओके, कैनबरा। ये आप याद रखेंगे। आपके एग्जामों में कभी भी किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछ ली जाती है, इसलिए मैं कुछ कैपिटल्स को आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ज्वाइंटली क्या बोला जाता है? ओशेनिया बोला जाता है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। आपको जानकारी होगी कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे महाद्वीप लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ओके, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट भी इसको हम कहते हैं। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप इसको कहा जाता है। क्योंकि इसके बारे में शुरुआत में इसके बारे में जानकारी बहुत कम थी, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट या फिर अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन? ऊंचाई वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका संसार में सबसे ज्यादा माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। ओके। और इसको बर्फ से घिरा हुआ होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। व्हाइट कॉन्टिनेंट या श्वेत महाद्वीप इसको बोला जाता है। श्वेत महाद्वीप बोला जाता है क्योंकि ये बर्फ की चादर से ढका रहता है। बर्फ की चादर से ढका रहता है, इस वजह से इसको श्वेत महाद्वीप ढका रहता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। जनरली देखें तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ जमी हुई है उसी हिस्से को हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव, जैसे ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये
साउथ पोल है। तो साउथ पोल पे जो ये लैंड पार्ट है जहां बर्फ जमी रहती है वही आपका अंटार्कटिका महाद्वीप कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यूएनओ वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या है 193। और ये यूएनओ होता क्या है? ये है नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी विजेता देश थे, विजेता देशों ने इसको स्थापित किया था ताकि भविष्य में दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति ना पैदा हो। स्थापित किया था। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। ओके, तो संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ये इटली के शहर रोम के अंदर है। इटली के शहर रोम के अंदर आता है। ये अंदर है। जनरली ये है क्या? ये जो भी एक ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय, ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय जिसे रोमन कैथोलिक बोलते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है। ओके, और रोमन कैथोलिक संप्रदाय का जो प्रमुख होता है, इस रोमन कैथोलिक संप्रदाय का जो प्रमुख होता है उसका नाम पोप होता है। ये पोप का निवास स्थान है ये वेटिकन सिटी। जो पूरे दुनिया में जितने भी ये रोमन कैथोलिक ईसाई संप्रदाय के लोग हैं, इन सबके हेड कौन होते हैं? जो भी प्रमुख इनके धर्म गुरु हैं वो हैं पोप। तो पोप का निवास स्थान है ये वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की कुल आबादी कितनी है? तो विश्व की कुल आबादी 2017 के एक डेटा के अकॉर्डिंग 7 अरब 55 करोड़ 2 लाख के आसपास है। ये 2017 का एक डेटा है। 2017 का डेटा है। मैं आपको बता देता हूँ 1987 में पूरी दुनिया की आबादी 5 अरब हुई थी। दुनिया की आबादी 5 अरब को पार कर गई थी। 5 अरब को पार कर गई थी दुनिया की आबादी 1987 में। ठीक है, और 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तब से घोषणा की गई थी। तब से ये 11 हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसएसआर। ये यूएसएसआर क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये इसकी फुल फॉर्म है यूएसएसआर की। पूर्व सोवियत संघ का नाम है ये पूर्व सोवियत संघ जो था उसका नाम है ये भूतपूर्व सोवियत संघ का नाम है ये यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, जिसे सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ भी कहते हैं। संघ भी इसको कहा जाता था। ये 1922 में अस्तित्व में आया था और 1991 तक अस्तित्व में बना रहा। फिर 1991 में इसका विघटन हो गया।
1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था और ये 15 देशों में टूट गया था। कितने देशों में? 15 देशों में टूट गया था। ओके। हाँ, तो यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये यूएसएसआर का नाम था, फुल फॉर्म थी, जो 1922 में अस्तित्व में आया था। यूएसएसआर 1991 तक अस्तित्व में रहा, 1991 में इसका अस्तित्व हो गया और ये 15 देशों में टूट गया। आज इसी का एक बड़ा भाग रशिया कहलाता है। ओके, रशिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा एकमात्र कौन सा महाद्वीप है जहां पर बाघ पाए जाते हैं? बाघ केवल किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं एशिया में। केवल एशिया में ही बाघ पाए जाते हैं। बाघ मतलब टाइगर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है। राष्ट्रीय पशु टाइगर होता है, बाघ। ओके। और इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हम। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को, और ये 2010 से लगातार मनाया जा रहा है। लगातार मनाया जा रहा है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाते आ रहे हैं हम। ओके। और एक बात, हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 से। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी, और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे देश की श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नाइल रिवर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी बहती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक, जिसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील से निकलती है ये। विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है ये, और विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जा गिरती है। भूमध्य सागर में जा गिरती है। नील नदी मिस्र का वरदान भी कहलाती है। मिस्र का वरदान भी इस नदी को कहा जाता है, और मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे ही हुआ था। ओके। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया लेक से निकलती है और भूमध्य सागर में जा गिरती है। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे ही डेवलप हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? तो निर्जन महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लोग नहीं रहते हैं। बस यहाँ कुछ प्रयोगशालाएं हैं जिनमें कुछ साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं, बस वही लोग रहते हैं। जनरली आम जन के लोग यहाँ नहीं रहते। आम जनता नहीं रहती। स्पेशल पर्पस से कुछ साइंटिस्ट जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ठंडी जगह पर कुछ रिसर्च करते हैं, बस वही रहते हैं यहाँ पर। तो आम जनता नहीं रहती है इस महाद्वीप पे, इसलिए लोगों के ना रहने की वजह से, निवास ना करने के कारण इसको निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। इसको, अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। ओके। तो निर्जन महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग नहीं रहते, आम जनता नहीं रहती है। लोगों के निवास न करने के कारण इसको निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। ओके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में।
थैंक यू।